आज प्रत्येक दिन सरना समाज के लिए तन मन धन सब चीज़ से लगे हुए हैं। यहाँ देखिए नया झंडा स्थापित किए हैं और डेली वो कम से कम 2, 3, 4, 5 ऐसे डेली नया झंडा स्थापित करते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो सरना धर्म है उस सरना धर्म में इतना सहजता है। देखिए झंडा स्थापित किए, फिर केवल जल चढ़ा रहे हैं और चावल चढ़ाते हैं। बाकी ज़्यादा यहाँ पूजा पाठ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही सहज और आसान ये पूजा पद्धति है। आसानी से हमारा जो पूजा पाठ है और उसका लाभ बहुत ही ज़्यादा है। पूजा पाठ से जैसा आप चाहोगे इसी प्रकार से आपको लाभ मिलेंगे। आप सुख चाहेंगे तो सुख मिलेंगे, शांति चाहिए कि शांति मिलेंगे, धन चाहिए तो धन मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो हर जगह तरह तरह की जगह पर घूम घूम के थक जाते हैं। लास्ट में अंतिम समय में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि सरना में हम आएंगे। मैक्सिमम मैं देखता हूँ कि इसी प्रकार से बहन लोग अभी आ रहे हैं, भाई लोग भी आ रहे हैं और विश्वास हो रहा है। और विश्वास के तहत ये बहुत सालों से पहले इस घर के मालिक लोग भी बहुत साल से पहले सरना में विश्वास नहीं करते थे, पर आज बहुत अच्छा तीजनारायण उरांव जो है वो काम कर रहे हैं और लोगों के अंदर जागृति करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो भी आप लोग काम कर रहे हैं उस काम किए हुए चीज़ को मुझे बताइए और मेरे से संपर्क कीजिए, ताकि आप जो कर रहे हैं उसको हम दिखा सकते हैं। आप जो आपके द्वारा जो हो रहा है उस चीज़ को समाज के बीच में अभी दिखाना है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ हमेशा करना चाहिए समाज के लिए। अपना हित केवल नहीं रहना चाहिए, अपने स्वार्थीपन में ही केवल नहीं रहना चाहिए, समाज हित के लिए भी काम करते ही रहना चाहिए। तो ये बहुत ही नेक और अच्छा काम है और इसको अभी मेरे माध्यम से जुड़ा हुआ है और मेरे साथ में इनका बात होती रहती है। ये बहुत ही छोटे से था, उसी समय से सरना अपने मम्मी के साथ में जाते थे और धीरे धीरे सीखे और सीखने के बाद में अभी उसी काम में लगे हुए प्रत्येक दिन झंडा वगैरह बदली चल रहा है। नया झंडा घर घर में गाड़ने और देने का काम कर रहे हैं। तो इनसे प्रेरणा लीजिए और आप लोग भी अच्छे काम में लगे रहिए। हमारे पुरुष का देख ही रहे हैं, पुरुष बहुत ही कम भाग लेते हैं, पर महिलाएं बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। सही बात है कि आज हम सभी युवाओं को आना है और आज युवा लोग भी काफ़ी लोग YouTube के माध्यम से देख देख के प्रेरित हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ में हमको अपना धर्म के बारे में भी हमको जानना है, समझना है कि हम एक समाज हैं और हमारा धर्म सरना धर्म है। तो हमारा सरना धर्म में क्यों इस प्रकार से गिरावट है, इस चीज़ के लिए बहुत सारे पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते धर्म के प्रति जागृति हो रही है। पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसे भी हैं कि वो सरना की ओर ध्यान नहीं देते हैं, सरना की ओर आते नहीं हैं, सरना का लाभ तो उठाना चाहते हैं, सरना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, सरना कहलाना चाहते हैं, लेकिन सरना का वास्तविक जो धर्म होती है, इस धर्म को सरना जो प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रार्थना विनती भजन होना चाहिए, यहाँ वो आना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम लोग के अंदर में अभी एकता नहीं हो रहा है, हम लोग एक दूसरे से मनमुटाव सा रहते हैं। तो हमारे अंदर में जो एक आत्मा होती है, मन जो होती है, वो मन को धोने के लिए भी जिस प्रकार के शरीर को तृप्त करने के लिए, शरीर की भूख को मिटाने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार के मन की शांति के लिए धार्मिक और धर्म वगैरह करते रहना होता है। धर्म जब हम करते रहेंगे तो हमारा मन भी शांति रहती है, नहीं तो मन के अंदर में बहुत सारे गंदगी भर जाती है, जिसकी वजह से हम कभी भी सही और अच्छा से नहीं रहते हैं। कभी इधर कभी उधर, इधर कभी इधर होते ही जाते हैं।
तो मैं चाहूँगा कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, खासकर पुरुष लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी आइए और एक दिन समय दीजिए। अन्य समाज के लोगों को देखिए, वो लोग कितना धर्म कर्म में लगे रहते हैं, और अपना धर्म को आप भी महान समझिए और अपना धर्म की जो पूजा पद्धति उसको भी सही कीजिए। क्योंकि पहले हम लोग सदा पूजा थे, सदा पूजा करते थे, और विनती भजन के माध्यम से भी कहते हैं कि सदा पूजा और सदा धर्म अपना था। बाद में उसको जैसे भी हो, मतलब हमारा सदा पूजा से हम थोड़ा सा गड़बड़ हो गए, साइड हो गए, या हम उस चीज़ को हमारे ऊपर विश्वास दिलाया गया था जो कि धर्म नहीं अधर्म है, और अधर्म को ही हम लोग धर्म मान के चल रहे हैं। तो आज हमको बहुत ज़रूरी है कि हमको धर्मिष्ठ को सर्वशक्तिमान समझना है, और बाकी जितने भी है, जैसे धरती माँ हुआ, सूरज भगवान हुआ, या जो भी देवी देवताएं होती हैं, वो सब धर्मेश का ही शक्ति रूप है। पर वो धर्मेश नहीं, धर्मेश एक ही है, और वो कभी जन्म नहीं लेता है, कभी वो मरता नहीं है, ना उसका आदि है ना अंत है। जो जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद में अगर उसके अंदर में पुण्य आत्मा जो होती है, वो पुण्य आत्मा के द्वारा उनको पूजा पाठ करने से भी आपको फल मिलेंगे, आपको फ़ायदा मिलेंगे। पर वास्तविकता में आपको धर्मेश को ही पूजा करना चाहिए। हम जो धरती पूजा करते हैं, वो धरती पूजा करते हुए हम धर्मेश की ओर आगे बढ़ते हैं, और धर्मेश की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम वास्तविकता में उस सुपर पावर को हम याद कर रहे हैं, जिसने आकाश बनाया, धरती बनाया, ज़मीन बनाया, जल बनाया, आग बनाया, हम सारे दुनिया को बनाया, पूरा दुनिया को सृष्टि किया, पूरे जगत का निर्माण करने वाला है धर्मेश। उसी को ही हम लोग पूजा पाठ करते हैं। और ये जो झंडा देख रहे हैं, ये झंडा का एक पूजा करने का या धर्मेश की याद करने के लिए उसमें शक्ति देते हैं। ये झंडा जो होता है, ये झंडा दो रंगों का होता है, सफ़ेद और लाल रंग का होता है। सफ़ेद जो होता है प्रतीक, वो हमारे मतलब सदा, मतलब अच्छा सदा जीवन उच्च विचार इस प्रकार के थे। लेकिन सदा पहले बहुत सारे अभी भी कहीं कहीं आदि धर्म बोल के सदा झंडा वगैरह लगाते हैं, तो वो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमको केवल सदा ही रहने से नहीं चलेगा। आज हमको लाल की भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि अपने समाज और अपने संस्कृति, अपने रीति रिवाज और अपने साथ में जो अत्याचार और जुल्म हो रहा है, उसके प्रति कभी कभी हमको आक्रामक रुख भी अपनाना पड़ता है। इसीलिए लाल और सफ़ेद दोनों प्रकार की झंडा जो है, ये जिसने भी शुरुआत किया है वो बहुत अच्छा है। तो हम लोग को क्या है, धर्मेश को याद करने का एक सिस्टम है, पद्धति है, और एक पहचान है कि यहाँ पर हम लोग सनातन धर्म मानने वाले आदिवासी हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में धर्मेश का भी नाम हो जाता है, और घर घर में एक पहचान भी होता है। और शहर वगैरह में भी बहुत अच्छा है कि आदिवासी सनातन धर्म के लोग जान रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। आज झंडा के माध्यम से पता चलता है कि ये सनातन धर्म मानने वाले का घर है। देख के बहुत अच्छा लगता है, उत्साह लगता है। बहुत सारे गांव में अभी प्रत्येक घर में झंडा स्थापित करते हैं, खासकर विशेषकर सरहुल में करते हैं। बाकी अभी देख रहे हैं ये तीज नारायण उराव, तो ये प्रत्येक दिन 3, 4, 5 ऐसे करके घर घर में देने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमको जानना है कि हमारा जो पूर्वजों का धर्म सनातन धर्म है, और हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो वीर थे, हमारे धर्म को बचाने और संस्कृति रीति रिवाज को बचाने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए, या देश की रक्षा किए, देश की हिफाजत के लिए अपने जान कुर्बान दिए। ऐसे महान वीर पुरुषों का हमको अपने घर में फ़ोटो वगैरह भी लगाना चाहिए, ताकि हमको पूर्ण रूप से लगना चाहिए कि हम सनातन धर्म मानने वाले हैं, सनातन पूजा करते हैं, सनातन झंडा है, सनातन माँ का फोटो है। और हमारा जो सनातन संबंधित जितने महापुरुष हुए हैं, उनका भी हमको घर घर में फ़ोटो वगैरह लगाना चाहिए।
जब हम फ़ोटो लगाते हैं तो हमारे अंदर अच्छाई आती है, और हमारे जो बच्चे होते हैं वो बच्चों में भी एक सोच पैदा होगा। वो भी पूछेंगे कि ये कार्तिक उरांव कौन था, बिरसा मुंडा कौन था, सिद्धू कान्हू कौन था, सिंदगी दई कौन था। इस प्रकार के उनके अंदर भी एक सोच पैदा होगा। उनके जो हमारे जो पूर्वजों को हम सोच को विचार को अगर हम देखेंगे तो उनके अंदर क्या सोच विचार था कि वो लोग अपने जान तक कुर्बान दे दिए अपने समाज, अपने देश के लिए। तो चलिए इस बात को आप समझिए और महान काम के लिए आगे बढ़िए। जय धर्मेश।